दोस्तों, कभी चुस्ती और फुर्ती का पर्याय रहे ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। दुनिया के इस मशहूर आर्टिस्ट की लंबाई 5 फीट और 4 इंच थी और वजन मात्र 64 केजी था। लेकिन माना जाता है कि ब्रूस ली में ताकत फौलाद की तरह थी। ब्रूस ली ने खुद को विशेष तरह के मार्शल आर्ट से लैस कर लिया था। बतौर फिल्म अभिनेता जब वह प्रसिद्धि के चरम पर थे, तभी सिर्फ 32 साल की कम उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको ब्रूस ली के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। ब्रूस ली के पिता ली होई चुएन एक कैटोनीज ओपेरा गायक थे और ब्रूस ली की मां तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेश की सबसे धनी और सबसे प्रसिद्ध यूरोपियन परिवारों में से एक थी। ब्रूस ली स्कूल में अंग्रेजी सीखते हुए और घर में चीनी भाषा बोलते हुए बड़े हुए थे। ब्रूस ली अभी 4 महीने के थे तभी उनका परिवार हांगकांग लौट आया। आपको बता दें कि ब्रूस ली बहुत कम उम्र में फिल्मों में अभिनय करने लगे थे। 5 साल की कम उम्र में ब्रूस ली द बर्थ ऑफ मैनकाइंड और फू गुई फू यू सहित कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने लगे थे। ब्रूस ली के मार्शल आर्ट सीखने के पीछे का वजह यह है कि एक बार ब्रूस ली को स्ट्रीट गैंग के कुछ लोगों ने पीट दिया था। इसके बाद ही ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने की ठानी और उन्होंने 5 वर्षों तक लगातार विंग चुन कुंग फू की शिक्षा ली। ब्रूस ली के द्वारा किया गया यह एकमात्र मार्शल आर्ट प्रशिक्षण था। इसके बाद ब्रूस ली ने जो कुछ भी सीखा वो सब अपने आप से सीखा और अपना एक नया मार्शल आर्ट फॉर्म तैयार किया और मार्शल आर्ट की दुनिया में अपना एक अलग नाम बनाया, जो उन्हें आज तक मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे पहले नंबर 1 पर रखती है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन ब्रूस ली एक अच्छे डांसर भी थे, क्योंकि ब्रूस ली ने डांस की ट्रेनिंग भी ली थी और उन्हें चा डांस बहुत पसंद था। ब्रूस ली ने मात्र 18 साल की कम उम्र में हांगकांग में एक प्रमुख डांस चैंपियनशिप भी जीता था। जब 1959 में ब्रूस ली अमेरिका लौटे तो उन्होंने वॉशिंगटन विद्यालय में दाखिला लिया और सिएटल में मार्शल आर्ट स्कूल खोला, जहां उन्हें लिंडा एमरी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। जिसके बाद ब्रूस ली ने लिंडा एमरी से 1964 में शादी कर लिया, जिन्होंने 1965 में ब्रैंडन ली को जन्म दिया। इसके बाद उन्हें एक और बच्चा हुआ। दोस्तों, 1966 में ब्रूस ली लॉस एंजलिस चले गए। वहां पहले वे एक टेलीविजन कार्यक्रम द ग्रीन हॉर्नेट में हॉर्नेट के एक्रोबेटिक साइड की कीटो की भूमिका में नजर आए। वहीं ब्रूस ली अमेरिका के कराटे टूर्नामेंट में भी दिखाई दिए। वहीं ब्रूस ली अभिनेता स्टीव मैकिन सहित कई अन्य मशहूर लोगों को मार्शल आर्ट की पर्सनल ट्रेनिंग भी देते थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें हॉलीवुड में अच्छा मौका नहीं मिल रहा था। इसीलिए 1970 के दशक की शुरुआत में ब्रूस ली वापस फिर से हांगकांग लौटे, जहां उन्होंने एक्शन फिल्म द बिग बॉस किया और यह फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आया। और फिर क्या था, ब्रूस ली पूरे एशिया में एक स्टार के रूप में स्थापित हो गए। इसके बाद ब्रूस ली ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी कॉनकॉर्ड प्रोडक्शन की स्थापना की। अपनी अगली फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन में ली ने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस फिल्म में लेखन और निर्देशन का भी पूरा जिम्मेदारी लिया और उसको अच्छे से निभाया। दोस्तों, ब्रूस ली जब शूटिंग के समय कोई सीन में किक मारते थे तो वो किक इतना फास्ट होता था कि उनके उस किक मारने वाले सीन को स्लो मोशन में रिकॉर्ड किया जाता था। 1973 के समय में एक फिल्म बन रही थी द ड्रैगन। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली की मौत हो गई। अपने मौत से पहले ब्रूस ली फिल्म की अभिनेत्री बेटी टिंग पेई के अपार्टमेंट में थे और वहीं पर ब्रूस ली के सिर में दर्द हुआ, जिसके बाद अभिनेत्री बेटी टिंग ने उन्हें इकेजेसिक नामक दर्द की दवा दी थी। दवाई खाकर ब्रूस ली आराम करने के लिए लेटे थे, लेकिन किसे पता था कि वो अब दोबारा कभी नहीं उठेंगे। अपनी मौत से कई महीने पहले ब्रूस ली ने अपने शरीर से पसीना बनने वाली ग्रंथि को निकलवा दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्क्रीन पर उनके गीले अंडर आर्म की वजह से उनका सीन खराब हो जाता है और फिल्म में उनका लुक अच्छा नहीं दिखता है। पसीना निकलने वाली ग्रंथि शरीर से निकालने के कारण उनके शरीर में गर्मी सहने की क्षमता बिल्कुल कम हो गई थी। क्योंकि ब्रूस ली की मौत से 10 सप्ताह पहले द ड्रैगन फिल्म के आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटे से डबिंग रूम में जब वे थे, तब इंजीनियरों ने एयर कंडीशन को बंद कर दिया था ताकि बैकग्राउंड में कोई भी शोर न हो और साउंड ट्रैक को अच्छे से रिकॉर्ड किया जा सके। इस दौरान डबिंग रूम में करीब 30 मिनट रहने के बाद ब्रूस ली बेहोश हो गए थे, क्योंकि उनका शरीर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया था, जिसके कारण उनके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगा था। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया,
जहां बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई थी। उनके मौत के पीछे एक कारण यह भी माना जाता है कि ब्रूस ली का मौत हीट स्ट्रोक के कारण हुआ था। ब्रूस ली के मौत के 50 साल बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उनकी मौत ज्यादा पानी पीने की वजह से हुई थी। एक क्लिनिकल किडनी जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ब्रूस ली की किडनी ज्यादा पानी को बाहर निकालने में फेल हो गई थी, जिसके कारण उनके खून में सोडियम की मात्रा कम हो गई थी, जो कि उनकी मौत का कारण बना था। वहीं 32 वर्ष की कम उम्र में उनकी अचानक मृत्यु को लेकर कई अफवाहें फैलने लगी। माना यह भी जाने लगा कि ब्रूस ली की हत्या चीनी गैंगस्टरों के द्वारा की गई थी, जबकि एक अन्य अफवाह यह भी फैल गई थी कि ब्रूस ली एक अभिशाप के शिकार हो गए थे। ब्रूस ली का शव सिएटल लाया गया और वहीं उन्हें दफनाया गया। ब्रूस ली के मौत के पीछे का अभिशाप वाला बात एक बार फिर चर्चा में तब आ गया जब उनके बेटे ब्रैंडन ली की मौत 31 मार्च 1953 को फिल्म के सेट पर ही शूटिंग के दौरान हो गया। उसके बाद उनके बेटे को भी ब्रूस ली के कब्र के बगल में ही दफनाया गया। लेकिन ब्रूस ली की मौत कैसे हुई, इस बात पर आज तक कोई भी स्पष्ट और सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, ये है ब्रूस ली के बारे में कुछ रोचक जानकारी जो कि आपको जरूर जानना चाहिए। नंबर 1, ब्रूस ली रोजाना 5000 पंच मारने की प्रैक्टिस करते थे। नंबर 2, ब्रूस ली का एक्शन इतना फास्ट होता था कि अच्छे कैमरे उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे और उन्हें स्लो मोशन में रिकॉर्ड करना पड़ता था। नंबर 3, वे इतना फास्ट थे कि आपकी हथेली बंद होने से पहले आपकी हथेली में रखा हुआ सिक्का को उठाकर वे दूसरे सिक्के को आपकी हथेली बंद होने से पहले रख देते थे। नंबर 4, वे मार्शल आर्ट में इतने माहिर थे कि कोई भी इंसान उनके सामने 3 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता था। नंबर 5, बहुत कम लोगों को पता है कि वे गामा पहलवान के फैन थे। नंबर 6, ब्रूस ली 5 सेकंड में 3 फीट दूर खड़े किसी भी इंसान को पंच मारकर गिरा सकते थे। नंबर 7, ब्रूस ली बहुत ही खतरनाक ड्राइवर भी थे, जबकि उनकी आंखों की पावर थोड़ी कमजोर थी। नंबर 8, ब्रूस ली को पानी में तैरना नहीं आता था, वे अधिकतर पानी से दूर ही रहते थे। नंबर 9, ब्रूस ली इतने तेज थे कि वे चावल के दानों को हवा में फेंक कर सबको एक साथ पकड़ने की क्षमता रखते थे। नंबर 10, उन्हें पसीना नहीं आता था क्योंकि उन्होंने पसीना बनने वाली ग्रंथि को सर्जरी करवाकर अपने शरीर से निकलवा दिया था। तो दोस्तों, ये था ब्रूस ली से जुड़ा हुआ कुछ जानकारी जो कि मैंने अभी आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमें वहां से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो जरूर करें। अगर आपको किसी भी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट या मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। आपसे फिर मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।